BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। हम परेशान बनी कि हमार नाम पड़ी सतदेव यादव, हमार घर पड़ी साकिन जिगरामा, पोस्ट जिगरामा, थाना महाराजगंज, जिला सिवान। हमार चचेरी बहन के शादी ओम प्रकाश यादव पूर्व सांसद से भइल बा। ई बेरा ओम प्रकाश जी हमरा के बहुत तंग और तबाह कैले बड़ा। तबाह ए मैटर में भइल बा कि हमारे बाबूजी 3 भाई बड़े, तीनों आदमी के नाम से अलग अलग बैनामा जमीन खरीदगी बा। ओमे ई का के बड़े कि सिपाही यादव जी इनकर ससुर हूँ, अपना ससुर के नाम के बैनामा प्लस काश्तकारी जौन माने के डीह बस की घर, वो अपन ई शेयर लगभग 1 करोड़ रुपया में बेच दिल बड़ा। अब एकरा बाद ई का करतरन कि हम सतदेव यादव के हमरा नाम के जौन हमरा बाप के नाम के जौन बैनामा जमीन बा या हमरा दादी से जौन हमरा बख्शिशनामा मिलल बा, वो जमीन पर जबरदस्ती आ एगो राम ध्यान जी बड़े, राम ध्यान के लड़का जितेंद्र रविंदर लोग के गैंग बना के आ जबरदस्ती मिल के हमार कब्जा करे के चाहता है। ये हाईपी ये अपना के इतना ना ज़्यादा ई बड़े, एक दिन गैलन कहतन कि अभी तू चिन्हत नहीं खो, हमार सरकार बा, हमार बाप MP रहल बड़े, तरह के यहाँ से फेंकवा दे। अटांग पटांग बात बोले ले। हाईपी ओम प्रकाश यादव के बेटा, ओम प्रकाश यादव भी उल्टा पलटा बात बतियावेले, जबरदस्ती करता है। कभी आपने जिलाधिकारी या जिला प्रशासन में कभी शिकायत की है? जी, हम CO साहब महाराजगंज के आवेदन दिले बानी, SDO साहब के दिले बानी, DCLR साहब के दिले बानी, जिला में DM साहब के भी दिले बानी, सहयोग पोर्टल पर भी दिले बानी ये बारे में। लेकिन जहाँ भी आवेदन जाता वो जाई पहुँच जाता रहे। इनकर वर्चस्व बा, CO के यहाँ पहुँच जाए, दार्जन CO उनका खाफा जो जन SDO भी इनकर बात मानता लोग, ताकि इनकर सरकार बा। हम मजबूर बानी। तो आज आप मीडिया की समस्या है, मीडिया से क्या चाहते हैं? मीडिया से हम ही चाहता नहीं कि रोहन के मदद से हमार अन्याय जौन बा ओकरा के दिवा दहल जा। हमार जौन जमीन बा हमरा रहो उनका से हमरा कोनो ताल्लुक नहीं। वो अपन बेचत, उनका ससुर के नाम से लगभग 18 कट्ठा जमीन बैनामा खरीदगी बा। हमरा बाप के नाम से लगभग 1.25 बीघा ले बैनामा खरीदगी बा। हमरा एक जना चाचा राम ध्यान के नाम से 3 बीघा ले बैनामा खरीदगी बा। हमरा दादी के नाम से लगभग 1.5 बीघा बैनामा खरीदगी रहो, जौना में से 1 बीघा हमरा के बख्शिशनामा सतदेव यादव के नाम से कैले बड़ी आ 10 कट्ठा जितेंद्र रविंदर के नाम से कैले बड़ी। अब ये बड़ा जितेंद्र रविंदर ई जौन बालो ये लोग के गैंग बनौले बड़े, जे हम अपन तो देवे ना कर, इनका में से तारनों के हम जमीन दिवा देते। ये ओम प्रकाश यादव हाईपी ये लोग के आरोप लगा रहे हैं, वो सिवान के पूर्व सांसद भी है जी, और वो दूसरों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, और आप बोल रहे हैं कि आपके साथ वो अन्याय कर रहे हैं। हमारे साथ तो नहीं कि पटदारी को लेकर के आप आरोप लगा रहे हैं? जी नहीं, पटदारी नहीं। जब से सांसद के पहले इस तरह की बात है, जब सांसद पावर में आ गए ना तब से हमको तबाह किए हुए हैं। बहुतों हम आवेदन दिए हैं DM को, SP को। एक बारी जबरदस्ती हमारे यहाँ 50-25 आदमी गुंडा को लेकर आए थे दुआरवा पर पलानी वानी धरवाने के लिए, ओम प्रकाश यादव। तो उस समय लगभग 2000 के लगभग की बात है। थाना प्रभारी को हम बुलाए, थाना प्रभारी हमारा बहुत ईमानदार आदमी थे, आए और 2200 आदमी डोम वोम सबको ले जाकर थाना में बंद किए थे 24 घंटा। ओम प्रकाश यादव को भी? हाँ, ओम प्रकाश यादव के बाबूजी, ओम प्रकाश यादव सब लोग बंद थे। तो कहाँ बंद थे? महाराजगंज थाना में 24 लगभग 20 की बात है। अच्छा, फिर उसके चलते ही क्या किए ये भी हम कह देते। नहीं, अभी सांसद नहीं थे, उसके हाजत में। अच्छा, इसके बाद ही क्या कि हाजत में हम बंद करे, तो हम पर क्या की कि जितेंद्र रविंदर इस सबको मिला कर आई हमको मार छिवा दिए। हमारा सर फट गया। हम PMCH में 15 दिन भर्ती थे।
उन लोगों का केस का पैरवी यही किए, केस हाँ हमला करवा दी हम पर। कौन करवा दिया? ओम प्रकाश यादव। हाँ। और हमला करा दिया, हमारा सर फट गया, हम पीएमसीएच में भर्ती थे, 2001 की बात है। उसमें केस हुआ था कि केस किए थे? हाँ केस किए थे, लेकिन केस भी ओम प्रकाश यादव तब तक केस चला, तब तक एमपी जब हो गए बस केस वो हमारा सब खत्म करा दिया। भाजपा में है तो इसका पावर का हाँ बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने पावर का ही दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जब आप लोग इसे कभी बात करने की कोशिश की ओम प्रकाश यादव हैप्पी यादव से, तो क्या कहते हैं? तो आपके परिवार के लोग हैं, यही कहते हैं कि हमारा जो शेयर है हमारा है, तुम्हारा अपने बाप और बख्शिशनामा सब में हम लोग को आधा दे दो। बताइए, जबरदस्ती आधा मांग रहे हैं। प्रकाश यादव से आप बात किए तो क्या बोले? ओम प्रकाश यादव स्पष्ट कहते हैं कि तुम दुनिया के कहीं भी जाएगा तो तुम्हारा कोई कल्याण नहीं कर सकता है, जो हम चाहेंगे वही होगा। जब मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे सांसद थे उनको हम उखड़वा दिए, उनको हम दफन करा दिए, तो तुम किस खेत का मुरई है? कौन कहता है? ये हैप्पी यादव भी बोलता है और ओम प्रकाश यादव भी बोलता है। डीएम साहब के यहाँ भी 2-2 बार गए हैं, आवेदन भी दिए हैं, आवेदन लोग ले लेते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं लोग करते हैं। तो आपको डर लग रहा है कि कभी हमको तो डर 24 घंटा कभी हमारा माने हत्या करा सकते हैं। कौन? ओम प्रकाश यादव, हैप्पी, जितेंद्र, रविंद्र, जो गैंग मिल गया है। अभी आप इस तरह से बयान दे रहे हैं, क्या डर नहीं लग रहा आपको? डर लग रहा है तो मर जाएंगे, किसी तरह तो संपत्ति रहेगा, चाहे ना मार देंगे तो हम मर जाएंगे, हमारा बाल बच्चा, हमारा परिवार भी। क्या होना चाहिए? हम तो न्याय चाहते हैं कि हमको उचित न्याय मिल जाए, न्याय मिल नहीं रहा है। क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन? जिला प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमरा के न्याय दिवा दहल जाओ। अच्छा, ओम प्रकाश यादव आपके जाति के हैं और आपके रिश्तेदार भी हैं। ओम प्रकाश यादव के नाम पर कलंक है। हमको आज तक कोई मुसलमान से कहीं टकराव नहीं हुआ, हमको कोई नहीं कुछ किया है, नहीं फॉरवर्ड क्लासेस के लोग हमको कहीं कुछ किए हैं। लेकिन ओम प्रकाश यादव हमारे रिलेशन का होकर जो हमको तबाह और तंग किया है ये भगवान ही जानते हैं। फोन पे भी धमकी दिए थे आपको? जी, फोन पे भी घर उतरवाने की धमकी? हाँ फोन पर भी हम वीडियो दिखा देंगे, ऑडियो दिखा देंगे। क्या बोले थे? बोले कि ज्यादा बात करेगा तो तुम्हारा वो घरवा में रह रहा है उसको उल्टवा देंगे बुलडोजर से, हम मंत्री से कहवा कर उल्टवा देंगे। बोले ओम प्रकाश यादव खुद बोले थे। अच्छा, हाँ, बुलडोजर लगा कर उल्टवा देंगे। महादेवा में जो घर था उनका, वो लगभग 1980 का लिखाया हुआ सिपाही यादव की औरत पानमती के नाम से जमीन था। अच्छा, ये बाद में क्या किए कि अपना जब बेटा का ब्याह हैप्पी का किए तो हमारी चाची जो थी बुर्बक थी, उसको बहला एथी करके आई सांसद हो गए थे। रजिस्ट्रार लोग भी आते थे, रजिस्ट्री किसी तरह छिपा उपा लेकर अपने पतोह के नाम से बख्शिशनामा करा लिए। और उसके बाद अब वो अपने साली जो ज्ञानती देवी है उनको भी शेयर नहीं दिए, 70 की 75 लाख में बेच दिए। हाँ, उनका यही काम है। अगर भगवान के नाते अगर प्रशासन चाहे, अगर उनका जांच कराया जाए तो उनके पास बहुत अकूत संपत्ति है जो नाजायज उठाए हुए हैं। किस चीज का जांच कराया जाए? उनके संपत्ति का जांच कराया जाए। ओम प्रकाश यादव और हैप्पी का तो कहते हैं कि हम लोग कुछ कमाए नहीं। बाप रे बाप, उनके पास कहाँ जमीन नहीं, कहाँ बिल्डिंग नहीं इंडिया में, बहुत जगह पर है। वो तो पेपर उनके पास जब जांच होगी, अगर सीबीआई से जांच करा दिया जाए तो पेपर मिल जाएगा। लेकिन अब तो सरकार उन्हीं का है, जांच होगा कि नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि आपको मारने की धमकी दे रहे हैं, आपको डरवा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन उनका तो राजनीति शुरू हुआ है अपराध और अपराधियों के खिलाफ, फिर आप ये कैसे कर सकते हैं? अपराधियों के खिलाफ नहीं शुरू हुआ, एक समय आ गया शहाबुद्दीन साहब उनको कोई एथी नहीं किया, थोड़ा सा ढाह बात दिए, वो एक ठो इनको मिल गया कि हमको मार दिए, पीट दिए। इसमें हिंदू मुसलमान करके वो इलेक्शन जीत गए और दूसरा बार तो भाजपा का लहर में आ गए। अगर वो इस समय लहेजी पंचायत में अगर मुखिया का इलेक्शन लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे ओम प्रकाश यादव या हैप्पी यादव। कोई हैप्पी यादव
का जो प्रोफेसर का बहाली कराए हैं वो सरासर गलत है। वो कहीं पढ़ने नहीं गया, हम उसका मामा हैं, हम सब कुछ जानते हैं। तो डिग्री दिखा रहे हैं आप, तो डिग्री बता रहे हैं। डिग्री उसका फर्जी है। मैं तो कमजोर हूँ, मुझसे तो जांच हो नहीं सकता, लेकिन अगर कोई दबंग मिले, अगर उनका जांच कराए तो सारा फर्जी निकलेगा। हैप्पी यादव का हाँ, हैप्पी यादव का। ये वाला क्या मामला है? शाही जी के बारे में हम सुने हैं। कौन है साई जी? हाँ, शाही जी वाइस चांसलर थे, हाँ। कोई ये सिवानी जिला के हैं। हम्म, ये हैप्पी के ही बहाली में गड़बड़ी में वो सस्पेंड हो चुके हैं। अच्छा, गड़बड़ी बहाली करा दी। हाँ, लेकिन हम तो कमजोर हैं, हमको तो कोई सुनेगा नहीं। अगर कोई दबंग आदमी या शिक्षित आदमी जिसके पास पावर हो, अगर इनका जांच कराए तो ये फर्जी है, टोटली फर्जी है। अच्छा, हैप्पी यादव डॉक्टर लिखता है, बोलते पढ़ाई नहीं है। अरे उसको 10 लाइन इंग्लिश लिखने नहीं आएगा। किसको? हैप्पी को। अगर महात्मा गांधी पर हम चैलेंज करते हैं कि आप सामने बैठा कर मीडिया में और कहे कि महात्मा गांधी के जीवन पर तुम एथी लिख दो, लेख लिख दो, उससे नहीं लिखाएगा इंग्लिश में। ऐसा तो नहीं, आपसे विवाद इसलिए बोल रहे हैं। हमारा से विवाद, देखिए विवाद के चलते वो हमारा भगने है, लेकिन सही बात कहना चाहिए। हमको गोली भी, मैं जो सही कहते रहेंगे। गोली मार दे, उसका पावर है। हम उसको कहे भी हैं कि भाई तुम्हारा पावर है, तुम्हारे पास शक्ति है, हमारे पास परिवार भी नहीं है। हमारा 4 आदमी का परिवार है, एक मेरी पतोह है, एक लड़का है, लड़का बाहर रहते हैं, एक पतोह, एक हम, और दोनों हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चा है जो पढ़। अच्छा, पूर्व सांसद के पास कभी आपने अपनी बात को रखा है कि महोदय जी इस तरह की समस्या है, इसको बैठ के सुलझा लिया जाता है? जी, एक बार ना 3-4 बार रखा गया। क्या कहा? हमने कहा कि भाई तू अपन ले लो, 3 भाई बड़े बाबूजी हमारे, तो 3 जगह तू अपन जेकर जेकर बैनामा बा अपन ले ले। काश्तकारी बा 3 हिस्सा बांट लो। बख्शिशनामा तो केहू के लिखल जमीन ऊ अपना सब ले लेगा, और हमें कहता है कि जेठ भाई का लड़का है, इसमें दोनों आदमी को शेयर लेंगे। अच्छा, आपको कहते हैं कि आप जेठ भाई? हाँ, जेठ भाई के मैंने लड़का है, तो आप में दोनों आदमी का शेयर हुआ। आखिर में क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री से और जिला प्रशासन? कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ के विधायक हेमनारायण जी से निवेदन करता हूं, इस बात को देखकर हमको उचित न्याय दिला दें। इसके बाद मंगल बाबा से हम आग्रह करता हूं, पैर छूता हूं कि वो पार्टी के सदस्य हैं, विधायक हैं, वो हमारा न्याय दिलवा दें। रमेश जी कुशवाहा जी, वो यहाँ के सांसद हैं सिवान जिला के, पत्नी सांसद है, हैं? उनकी पत्नी पत्नी सांसद है। जी। अगर वो भी चाहें हमारा मदद कर दें, हमारा जो उचित है वो फैसला करा दें, हम इसके लिए तैयार हूं। ठीक है, नाम बता दीजिए। मेरा नाम सतदेव यादव है, पिता का नाम स्वर्गीय ढोढ़ा यादव, साकिन पोस्ट जिगरामा है, थाना महाराजगंज, जिला सिवान का निवासी।